Assalamu alaikum students. Today I will tell you about genetics, its examples and its importance. So first of all we will discuss what is genetics. Genetics is the study of the heredity. Heredity basically क्या है कि कैसे जो हैं डिफरेंट करेक्टर्स, फॉर एग्जांपल हमारी आई का कलर कौन सा होगा, हमारे बालों का कलर कैसा है, ग्रे है या फिर वाइट है, ये सब किस पे डिपेंड कर रहा होता है, हमारे पेरेंट्स पे। जैसा उनकी आंखों का कलर होगा या उनके बालों का कलर होगा वैसा ही हमारा कलर होगा। तो ये जो ट्रांसफ़र है इन करेक्टर्स की फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, इसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। तो जेनेटिक्स में किसकी स्टडी आ जाती है, जीन की। अब जीन क्या है, अगर हम एक सेल को देखें तो उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में हम क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और जो क्रोमोसोम होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। और डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होती हैं और यहाँ पर ही जीन प्रेजेंट होता है। अब जेनेटिक्स का वर्ड सबसे पहले किसने दिया था, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, विलियम बेटसन था जिसने 1905 में जेनेटिक की टर्म दी थी। और ये एक ग्रीक वर्ड था जेंटिकोस, वहाँ से ड्राइव हुआ था। अब इसके एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। आई कलर, जैसे आई कलर या हमारे हेयर का कलर हो गया, ये कैसे हमारे पेरेंट्स से हम तक आता है। और अगर हम कुछ ऐसी भी पॉपुलेशंस देखते हैं जिनमें कोई एक खास डिजीज़ उनमें ज़्यादा कॉमन होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम सिस्टिक फाइब्रोसिस देखें, सिकल सेल एनीमिया या कलर ब्लाइंडनेस, ये बहुत कॉमन होती है। हम बहुत से ऐसे लोग देखते हैं जो कि डिफरेंट कलर्स में डिफरेंस नहीं कर पाते, तो वो कलर ब्लाइंडनेस सिर्फ उसी पॉपुलेशन में होती है। और वो कैसे ट्रांसफ़र होती है डिजीज़ उनके पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रन में, इस सब को हम जेनेटिक्स में स्टडी करेंगे। अब अगर जेनेटिक्स की इम्पोर्टेंस देखें तो सबसे पहले ये है कि जेनेटिक्स को देखें तो जेनेटिक्स इज़ की ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ, और लाइफ का यूनिट क्या है, सेल है। अब ये तो हमें पता चल गया कि बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ है और इसका यूनिट क्या है, सेल है। लेकिन अगर हम डिफरेंट सेल्स देखें हमारी बॉडी में तो उनकी शेप भी डिफरेंट होती है और उनका फंक्शन भी। फॉर एग्जांपल हम एपिथेलियल टिश्यू देखें या रेड ब्लड सेल देखें, न्यूरोनल सेल देखें, कोई भी सेल हम बॉडी का देखें, उन सब की शेप डिफरेंट है। देखें ये इसकी डिफरेंट है, इसकी इन तीनों की एक दूसरे से डिफरेंट है। और ये तीनों फंक्शन भी क्या कर रहे हैं, डिफरेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये सब किस पे डिपेंड कर रहा होता है, जीन पे, जीन के एक्सप्रेशन पे। यानी कि अगर जीन का एक्सप्रेशन डिफरेंट होगा तो इन उसी लिहाज से जो सेल है उसका एक्सप्रेशन भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं, की ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। और सेकंड ये है कि ये बेबी ग्रोथ के बारे में भी बताता है और रिप्रोडक्शन के बारे में बताता है कि कैसे होती है। अब इसके हम यूजेस देखते हैं। टेक्नोलॉजी में ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि जब हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। हमारे पास दो शीप्स हैं, एक वो वाली शीप है जिसका मिल्क ज़्यादा है और एक वो वाली शीप है जिसका क्या है, मीट ज़्यादा है, यानी कि उसमें गोश्त ज़्यादा है। तो इस तरह पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ही शीप हो जिसका मिल्क भी ज़्यादा हो और उसका मीट भी ज़्यादा हो। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से एक जीन यहाँ से एक मिल्क वाला जीन हमने इस मीट वाली शीप के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। और जब हमने वो वाला जीन ट्रांसफ़र कर दिया तो फिर हमें वो वाली शीप मिल गई जिसमें मीट भी प्रेजेंट था और मिल्क भी, यानी कि हमें दोनों चीज़ें मिलने लगी सिर्फ एक शीप से। तो इस तरह हमें क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। इसलिए जेनेटिक्स जो है बेनिफिट के लिए भी यूज़ हो रही है ह्यूमंस के लिए। तो आज इतना था जनरल सा कि
जेनेटिक्स क्या है? सबसे पहले स्टडी ऑफ हेरिडिटी, और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, कैसे हमारे पेरेंट्स से डिफरेंट करेक्टर्स चिल्ड्रन में जाते हैं। और फिर हमने देखा कि इस ये बायोलॉजी की है, यानी कि जीन का एक्सप्रेशन ही सेल की फेट को डिटरमाइन कर रहा होता है। और इसका जो इम्पोर्टेंट यूज़ हमने देख लिया कि ये बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, जिसकी वजह से इंसानों को बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं, फ़ायदे हो रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।